हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। ओके, तो अगर तो आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आपको पता होगा आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होगे या फिर आप निफ्टी में ट्रेड करते होगे। लेकिन रिसेंटली एनएससी ने फिन निफ्टी को लॉन्च किया है कि मार्केट में अभी आप फिन निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप निफ्टी को ट्रेड करते हो वैसे ही आप फिन निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था, ये फिन निफ्टी का ट्रेड के किस तरह से आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इसमें होता है उसके रिगार्डिंग। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, बट आज के इस वीडियो में हम दूसरा एक अलग तरीके से इसको कैसे हम देख सकते हैं, कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक्चुअली में होता क्या है, फिन निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल है उस बैंक निफ्टी के या निफ्टी के कंपैरिजन में। इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से अप डाउन होता है, तो इसको ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ काफ़ी बिल्कुल ईजी मेथड है और बहुत लॉजिकल भी है, और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो और बहुत कम रिस्क के साथ भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है, कब इसको इनिशिएट करना है, कौन सी स्ट्राइक बेचना है, कौन सी स्ट्राइक बाय करना है, कब एग्जिट करना है, कंप्लीट डिटेल अभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका हम एक बार लॉजिक समझते हैं कि फिन निफ्टी को ये जो पेयर ट्रेड मैंने लिखा है इसमें एक्चुअली में फिन निफ्टी और निफ्टी का कॉम्बिनेशन बना के हम इसको ट्रेड करेंगे। और इसका कंप्लीट लॉजिक पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है, आपको पता है हर एक इंडेक्स का एक एक्सपायरी होता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो होता है थर्सडे को, राइट। एवरी थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है। लेकिन जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है ये होता है ट्यूसडे को, मतलब 2 दिन पहले। फिन निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे और निफ्टी या बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को। तो ये जो 2 दिन का गैप है, इस 2 दिन का जो गैप है एक्सपायरी के बीच में, हमें इसका बेनिफिट उठाना है। ओके, अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बैंक निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है 42,500, निफ्टी का प्राइस है 18,000 और फिन निफ्टी का प्राइस है 18,800 के आसपास में, राउंड फिगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो निफ्टी का प्राइस है और जो फिन निफ्टी का प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है। 700 पॉइंट का फ़र्क है, बट मान सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल के आसपास हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी तो हम कह सकते हैं ना, अगर दोनों का प्राइस सेम है तो दोनों के जो प्रीमियम होंगे वो भी तो सेम होने चाहिए, राइट। ओके, चलिए एक बार ऑप्शन चेन में खोल लेता हूँ पहले। तो ये एक ऑप्शन चेन है, इधर साइड में ये जो साइड है यहाँ पे आपको कॉल साइड, कॉल का प्रीमियम दिखेगा, यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगा, यहाँ पे आपको पुट का प्रीमियम दिखेगा, ठीक है। तो ये फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने खोला है, और फिन निफ्टी का जो करंट एक्सपायरी है अभी जो आने वाला है वो है 24 जनवरी को। 24 को ट्यूसडे है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24 को ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। और निफ्टी की अगर हम एक्सपायरी देखें तो निफ्टी की एक्सपायरी है 25 जनवरी को, वेडनेसडे को। हालांकि थर्सडे को होता है, बट थर्सडे को 26 को हॉलीडे है, तो वेडनेसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। तो इन दोनों के बीच में फ़िलहाल तो 1 दिन का गैप है, बट जनरली 2 दिन का होता है। अगर ट्यूसडे और थर्सडे को हम कंसीडर करें तो फिलहाल 1 दिन का गैप है दोनों के बीच में। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं पहले फिन निफ्टी पे। तो ये फिन निफ्टी का हमारा ऑप्शन चेन आ गया। ओके, एट द मनी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी का जो अभी करंट प्राइस 18,800 के आसपास चल रहा है, और इसका जो कॉल साइड का प्रीमियम है लगभग 70 और पुट साइड का 80 रुपये, मतलब 150 का प्रीमियम टोटल फिन निफ्टी के एट द मनी स्ट्राइक पे चल रहा है। ओके, अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी प्रीमियम ऑलमोस्ट इतना ही चलना चाहिए, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बिकॉज फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है थोड़ा सा पहले है, तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम होना चाहिए, राइट, लॉजिकली। और निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 1 दिन बाद है, तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं कि निफ्टी का प्रीमियम क्या चल रहा है एट द मनी स्ट्राइक्स पे। ओके, तो ये निफ्टी का जो एट द मनी चल रहा है 18,050, इसका जो प्रीमियम चल रहा है 94 एंड 89। अगर मोटा मोटा मान के देखें तो 180 रुपये के आसपास निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है, और फिन निफ्टी का चल रहा है 150 के आसपास। तो अभी देखो, ये जो फिन निफ्टी का प्रीमियम है 150 रुपीज़, ये जो 18,800 पे जो 150 रुपीज़ अभी अवेलेबल है, सपोज मार्केट 18,800 पे ही बंद हो जाता है ट्यूसडे को, तो ये 150 रुपये तो पूरा पूरा जीरो होने वाला है, राइट। आपको ये जो 150 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, अगर मार्केट इसी रेंज में क्लोज कर देता है, 18,800 के आसपास ही क्लोज कर देता है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगर सपोज फिन निफ्टी 18,800 पे क्लोज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट ने कहीं मूवमेंट नहीं किया, निफ्टी भी उसी आसपास में क्लोज होगा, जो अभी निफ्टी का प्राइस है उसी आसपास निफ्टी भी क्लोज कर जाएगा। तो निफ्टी का प्रीमियम क्या जीरो हो जाएगा ट्यूसडे को, क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को इसने जीरो हो जाना है। लेकिन निफ्टी का जो प्रीमियम है, ये जो 18,050 पे सपोज निफ्टी भी यहीं पे रह गया, 18,050 पे ही रह गया, तो निफ्टी का ये जो प्रीमियम है ये जीरो नहीं होगा, बिकॉज इसका जो एक्सपायरी है वो है वेडनेसडे को। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीमियम तो रहना चाहिए, राइट। यहाँ पे एटलीस्ट 50 रुपीज़ या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो ये जो प्रीमियम है ये 180 रुपये, ये जीरो नहीं होने वाला है। लेकिन जो फिन निफ्टी का प्रीमियम है 150 का, वो जीरो होने वाला है, उसका कंफर्म है। तो मेन इसी कॉन्सेप्ट का हमने बेनिफिट लेना है कि ये जो एक्सपायरी के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप में एक प्रीमियम जीरो होने वाला है और दूसरा जीरो नहीं होने वाला है। जस्ट हमें उसका बेनिफिट लेना है, राइट। अब इसको किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, चलिए इसको देखते हैं। सपोज चलिए यहाँ पे पहले मैं एक बार स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो देखो इसमें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले कितना रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, फिन निफ्टी का जो प्रीमियम है उसका प्रीमियम हम सेल करेंगे और उसको हेज करेंगे निफ्टी के साथ, राइट। बिल्कुल सिक्योर स्ट्रेटजी जो भी आपको यहाँ पे बताई जाती है, आपके लिए बिल्कुल सिक्योर रहे, कैपिटल उसमें आपका प्रोटेक्टेड है, उस टाइप की स्ट्रेटजी से आपको लेके आऊँगा। ऐसा नहीं कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कि जो लॉजिकल ही ना हो। ओके, तो यहाँ पे पहले हम फिन निफ्टी का जो प्रीमियम है इसको हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एट द मनी चल रहा है 70 रुपये और 80 रुपये, तो 70 रुपये का हमने कॉल सेल किया, 80 रुपये का हमने यहाँ पे पुट सेल किया, ठीक है। अब अगर इसको आप नेकेड सेल करोगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ से कहीं अगर बड़ा मोमेंटम कर दिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाएगा, राइट। लेकिन अपने को सबसे पहले अपना कैपिटल देखना है, हमारा कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट होगा। प्रॉफिट बाद में आ सकता है, लेकिन कैपिटल एक बार गया तो वो रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हमने सेल कर दिया। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको निफ्टी के साथ इसको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट, बिकॉज निफ्टी का प्रीमियम जीरो नहीं होने वाला है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो जिस प्रीमियम पे फिन निफ्टी का जो भी प्राइस आपने सेल किया है, फिन निफ्टी का हमने कॉल सेल किया था 70 रुपये में, ओके, और पुट सेल किया था 80 रुपये में, ये फिन निफ्टी का प्राइस है, ओके। तो इसको हम निफ्टी के साथ हेज करेंगे। निफ्टी में भी सेम प्रीमियम जो आपने सेल किया है, इसको हमने सेल किया तो इसको माइनस कर देते हैं, तो निफ्टी में सेम प्रीमियम की स्ट्राइक को हम बाई कर लेंगे। तो निफ्टी में कॉल साइड में हम किसको बाई करेंगे, 70 रुपये में कहाँ पे मिल रहा है, 18,100 पे, तो निफ्टी में हमने 70 रुपये का बाई कर लिया। और पुट साइड में 80 रुपये के आसपास हमें कहाँ पे मिल रहा है, 80 तो नहीं है, 89 है, तो कोई बात नहीं, हम 89 या 90 बाई कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। निफ्टी में हमने कॉल साइड में 70 रुपये बाई कर लिया और पुट साइड में 90 रुपये का बाई कर लिया। तो ये हो गया हमारा सेलिंग और ये हो गया हमारा बाइंग स्ट्राइक्स, ओके। तो ये इसको हमने सेल किया, इसको हमने बाई किया, ये हमारा जो पोजीशन है पूरी तरह से हेज हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या होता है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो सिर्फ, तो आप सेल करते हो, उसके अगेंस्ट में कुछ बाई करते हो, तो आपका मार्जिन काफ़ी कम लगता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग अलग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, आपको जो मार्जिन बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इन दोनों का अगर आप टोटल करके भी करो तो इसमें आपका जो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है ऑलमोस्ट 1.3 लाख के आसपास इसमें एक लॉट के ऊपर मार्जिन लगेगा, ओके। तो इसको, हाँ, इसमें एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जो फिन निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो है 40 का और निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो है 50 का। तो आपको क्वांटिटी दोनों का सेम रखना है। अगर आपने सपोज एक ही लॉट किया तो एक लॉट में क्वांटिटी का डिफरेंस आ जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं आएगा, क्योंकि आपने सेल किया जो है 40 क्वांटिटी में और बाई किया 50 क्वांटिटी में, तो आपका वहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसमें लॉट साइज़ बढ़ा के करो। जैसे सपोज आपने फिन निफ्टी में यहाँ पे 200 क्वांटिटी सेल किया, तो निफ्टी में भी 200 क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो सपोज, ओके। तो फिर निफ्टी में आप यहाँ पे सपोज 5 लॉट में सेल करते हो, निफ्टी में आप 4 लॉट में बाई करोगे, तो आपका 200 क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आपकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल रहे दोनों साइड में। अगर एक साइड में क्वांटिटी ज़्यादा है, एक साइड में कम है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका बैलेंस प्रॉपर बनेगा नहीं ये स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो 1 लॉट से अगर आप करते हो तो 1.3 लाख, अगर आप 4-5 लॉट से करते हो तो आपका 6 या 7 लाख में आपका ये ट्रेड हो जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया अपना ट्रेड इनिशिएट कब करना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, ये आपको पता लग गया, कौन सी स्ट्राइक सेल करनी है और कौन सी स्ट्राइक बाई करनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो सेल करने का बताया, एट द मनी का बताया, आप अगर चाहो तो एट द मनी से थोड़ा दूर भी जाके सेल कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हम फिर निफ्टी में गए और यहाँ पे अगर आपको एट द मनी पे नहीं करना है तो थोड़ा आप दूर का भी ले सकते हो, जैसे
40 रुपये या 50 रुपये का प्रीमियम आपको करना हो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल कौन सा करना है, उसके जो स्ट्राइक आप सेल कर रहे हो उसी प्राइस का स्ट्राइक निफ्टी में जस्ट हमको बाई कर लेना है। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और सेम प्राइस का हमको निफ्टी में बाई कर लेना है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं इस ट्रेड को आपको इनिशिएट कब करना है। तो देखो इसमें हम मेनली फिन निफ्टी को टारगेट कर रहे हैं कि फिन निफ्टी का प्रीमियम जो एक्सपायरी के दिन ये 0 होने वाला है तो उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो उससे जस्ट एक दिन पहले हम इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, यानी मंडे को। उससे पहले आप फ्राइडे को भी कर सकते हो, लेकिन फ्राइडे के बाद 2 दिन का गैप रहता है तो उस दिन हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करे तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। इससे अच्छा है आप मंडे को ट्रेड इनिशिएट करो और ट्यूसडे को एक दिन होल्ड करके ट्यूसडे को आप इसको क्लोज करो। तो जस्ट यहाँ पे एक दिन की होल्डिंग रहेगी, तो मंडे को आप इसको इनिशिएट कर सकते हो कभी भी, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे सपोज हमने ट्रेड इनिशिएट कर लिया, फिर निफ्टी को सेल कर दिया, निफ्टी को बाय कर लिया, सारा कुछ ओके है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट, मार्केट 18,800 पे सपोज फिन निफ्टी था और इसी रेंज के आसपास कहीं पे क्लोज कर गया ट्यूसडे को, तो दोनों प्रीमियम 0 हो गया, आपके लिए चांदी है, बहुत पैसा बनेगा। ओके, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया 200 पॉइंट या ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो सकती है। बीच में रह गया फिर तो कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, फिर निफ्टी का प्रीमियम 0 हो जाएगा, निफ्टी का प्रीमियम 0 होगा नहीं तो वो आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, चलते हैं सेकंड केस पे कि सपोज यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गया। ओके, तो 200 पॉइंट नीचे गिर गया तो फिर निफ्टी आपने जो सेल किया था, कॉल 70 रुपये में सेल किया था, तो ये तो 0 हो गया, राइट। ये तो पूरा आपको मिल जाएगा। निफ्टी का क्या होगा, अगर फिर निफ्टी नीचे गिरा है तो निफ्टी भी नीचे गिरेगा, क्योंकि इंडेक्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही बिहेव करते हैं। अगर एक मार्केट ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ ऊपर ही जाता है, राइट। तो अगर फिर निफ्टी नीचे गिरा है, निफ्टी भी नीचे गिरेगा, तो निफ्टी में जो कॉल आपने बाय किया था इसका प्राइस डाउन आएगा। तो लेकिन ये 0 नहीं होगा, बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी आज नहीं है, निफ्टी की एक्सपायरी में 2 दिन बाकी है, ठीक है। तो ये 70 रुपये का प्रीमियम आपको उस टाइम कम से कम यहाँ पे 30 या 40 रुपये का प्राइस रहेगा। 20 से 40 के बीच में आप मान के चलो, सपोज 30 रुपये का प्राइस यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको कितना बेनिफिट हुआ, ये 70 रुपये आपको पूरा मिल जाएगा और 30 रुपये 40 रुपये का लॉस यहाँ पे हुआ, मतलब आपको टोटल यहाँ पे 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इधर पुट साइड में। पुट साइड में सपोज 18,800 की स्ट्राइक आपने सेल किया था 80 रुपये में और मार्केट क्लोज किया 18,600 पे। यहाँ पे टोटल 200 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब पुट का जो प्राइस है 80 रुपये, ये चला जाएगा 200 रुपये पे, राइट। एक्सपायरी पे जो फिन निफ्टी की जो 18,800 की स्ट्राइक है वो 200 रुपये में क्लोज होगी। आपने सेल कितने में किया था, 80 रुपये में, मतलब यहाँ पे टोटल हमें 120 रुपये का लॉस हुआ, राइट। लेकिन निफ्टी को हमने बाय भी कर रखा है, तो निफ्टी का प्राइस भी सपोज 200 पॉइंट नीचे गया, राइट। तो 200 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे जाता है तो इसका प्राइस 90 रुपये से बढ़ के कितना हो सकता है, ऑलमोस्ट। एक सेकेंड, एक बार इसको पहले हम निफ्टी में चेंज कर लेते हैं। ओके, निफ्टी में हमने 18,050 का बाई किया था, तो सपोज यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरा, तो 200 पॉइंट नीचे ये आ जाएगा 17,850 पे। तो 17,850 पे जो निफ्टी का प्राइस उस टाइम आपको मिलेगा लगभग 230, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ऑलमोस्ट 220-230 के आसपास इसका प्राइस मिलेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे हमें कितने का लॉस हुआ, 120 पॉइंट का, और ये हमने 90 में बाई किया था। इसका प्राइस अगर 230 चला जाता है तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 230 माइनस 190, सॉरी 230 माइनस 90, यहाँ पे आपको लगभग 140 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी आपको लगभग 20 रुपये के आसपास आपको पुट साइड से भी मिल जाएंगे और 30 रुपये के आसपास आपको कॉल साइड से मिल जाएंगे। मान लो 50 रुपये यहाँ पे मोटा मैंने जस्ट एक एस्टीमेट निकाला है, बट मान के चलो 50 भी नहीं मिलते हैं, लगभग आपको 20-30 पॉइंट भी मिलते हैं तो भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट है आपका यहाँ पे पूरी तरह से पोजीशन जो है हेज्ड है और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख में आपका ये ट्रेड हो रहा है और काफ़ी सेफ़ है मार्केट। अगर इसमें देखो अगर नीचे गया तो आपको भी मैंने जिस तरह से बताया कि इस तरह से एक का प्रीमियम बढ़ेगा, जो आपने बाई किया उसका प्रीमियम बढ़ेगा, तो दूसरा उसके सामने आपने हेज करके रखा है, एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी तरह से अगर मार्केट ऊपर जाता है 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो पुट का प्रीमियम आपका पूरा 0 हो जाएगा और जो कॉल जो आपने बाई किया हुआ था फिर निफ्टी का कॉल आपको थोड़ा सा लॉस देगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में निफ्टी का जो कॉल आपने बाय करके रखा है वो आपको प्रॉफिट देगा, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करके चलेगा, राइट।
तो अब देखो यहाँ पे बात आती है कि फिर ये तो मतलब नो लॉस स्ट्रैटेजी हो गई कि इसमें कभी लॉस ही नहीं हुआ। तो देखो ऐसा नहीं है, इसमें कभी कभी क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चार्ट पे। तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट जैसे अभी आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ आया है लास्ट डे में, राइट। और ये फिन निफ्टी का चार्ट है, फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो उतना नीचे नहीं आया है। तो इसमें लॉस होने का चांस कब है, जब फिन निफ्टी जो आपने सेल किया है वो सॉरी एक सेकेंड, लॉस होने का चांसेस तभी है जब आपने जो सेल किया है, फिन निफ्टी को आपने सेल किया है वो बहुत तेज़ी से नीचे जाने लग जाए या ऊपर जाने लग जाए, और जो उसके अगेंस्ट में आपने बाई किया है वो वहीं का वहीं रह जाए, राइट। उस कंडीशन में यहाँ पे लॉस आपको देखने को मिलेगा। वो भी उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा बिकॉज आपने प्रॉपर हेज करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, सपोज मार्केट ने मूवमेंट किया किसी भी डायरेक्शन में, तो जो फिन निफ्टी को जो आपने सेल किया है वो ऑब्वियस है एक लेग उसका लॉस देने लग जाता है, और जो आपने बाय करके रखा है वो मूव नहीं कर रहा है उसके साथ में। अगर ये 200 पॉइंट ऊपर गया और ये 50 पॉइंट ऊपर गया, मतलब वहाँ पे दोनों के बीच में गैप आ गया ना, दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, तो जो आपने बाय करके रखा है वो आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी कंडीशन काफ़ी कम सिनेरियो में देखने को मिलती है। मोस्टली केसेस में अगर आप देखोगे, सपोज ये फिन निफ्टी का अगर हम लास्ट कुछ दिन की मूवमेंट देखें तो ये नीचे आया ऊपर गया, इस तरह से मूवमेंट है। अगर इसको हम निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, जस्ट हमें, और इसमें ऐसा भी नहीं कि हम बहुत दिन के लिए ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, ट्रेड भी आपको सिर्फ एक दिन के लिए होल्ड करना है। तो एक दिन के लिए जो मूवमेंट होती है ऑलमोस्ट मैच कर जाती है। कभी कभी अगर नहीं भी मैच करती है तो उस टाइम आपको जो भी छोटा मोटा लॉस वहाँ पे देखे उस लॉस को लेके आपको एग्जिट कर लेना है, सिंपल सी बात है। इस केस में अगर आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिकली आप इसको करके देखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सेकेंड केस, अगर आपको इस ट्रेड को पूरा होल्ड नहीं करना है तो आप इसमें एक टारगेट सेट कर सकते हो कि सपोज आपको अपने कैपिटल का 1% या 2% जो भी जो भी आप एक टारगेट सेट कर सकते हो, उस टारगेट तक अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो इस ट्रेड को आपको एक्सपायरी तक जीरो होने तक वेट भी नहीं करना, उसी टाइम आप इसको बुक करके क्लोज कर सकते हो, राइट। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता दिया 1.3 या फिर मान के चलो 1.5 लाख फॉर वन लॉट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। इनिशिएट कब करना है, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले आप इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। सेल जो करना है हमें फिन निफ्टी का स्ट्राइक सेल करना है, एट द मनी का आप कर सकते हो या फिर थोड़ा ऊपर नीचे का कर सकते हो आप, ठीक है। सेम उसी प्राइस का स्ट्राइक हमें निफ्टी में जाके बाई कर लेना है सेम करंट वीक का, और एग्जिट के लिए आप एक्सपायरी तक वेट कर सकते हो या फिर जब भी आपको एक डिजायर्ड प्रॉफिट दिखे उस टाइम आप इसको एग्जिट कर सकते हो, ओके। हाँ, एग्जिट में एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, सपोज फिर निफ्टी का प्राइस 5-6 रुपये पे आ गया, निफ्टी का प्राइस उस टाइम 30 रुपये के आसपास चल रहा है, तो इस केस में भी आपको एग्जिट कर लेना है। क्योंकि क्या होगा, जो फिर निफ्टी का प्राइस सपोज 5 रुपये पे आ गया तो ये अब ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरेगा। अगर मार्केट आपके फेवर में भी जाता है तो इसका प्राइस जीरो होने में टाइम लगेगा, राइट, क्योंकि वो एक्सपायरी तक इसको वेट करना है जीरो होने के लिए। लेकिन ये जो निफ्टी का जो प्राइस है 30 रुपये, ये काफ़ी उसके अगेंस्ट में काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। 30 का ये 25 आएगा, 25 के बाद 20 आएगा, तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे करेगा। तो इस केस में जब आपको लगे कि फिर निफ्टी का एक लेग काफ़ी कम प्रीमियम रह गया वहाँ पे, तो भी आपको स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर लेना है, राइट। ये 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब इसके बाद अब आपका काम है कि आप इसको अपने लेवल पे आप इसको ट्राई करो, कुछ एक्सपायरीज तक आप इसको एक बार पेपर ट्रेडिंग पे आप टेस्ट करो कि इसको कैसे आप कर सकते हो। अपने हिसाब से भी आप इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह ऐड करके आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो, राइट। तो जो मोटा मोटी मेन कॉन्सेप्ट है यही है कि दोनों इंडेक्स के बीच में जो एक्सपायरी का गैप है उस एक्सपायरी का हमें बेनिफिट लेना है, और उसके बीच में जो प्रीमियम डिफरेंस है उसका हमें लाभ उठाना है, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।